तो आज हम बात करने वाले जेम्स ली वर्सेस शियोन जी जो बेहतर हुई थी उसके बीच में जो प्री जनरेशन के वीक या फिर आलतू फालतू लोग आ गए थे वो ना आते और इन दोनों के बेहतर का हमें एंड देखने को मिलता और रिजल्ट देखने को मिलता। तो क्या देखने को मिलता? सबसे पहले ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है तो कुछ गलती होती है तो माफ़ कर देना। चलो वीडियो पे आते हैं। तो इन दोनों की बैटल शुरू होती है। दोनों के पास दो दो एरिया में मास्टरी है। जेम्स ली के पास है टेक्निक और स्पीड में और हमारे शियोन जी के पास है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में। दोनों की बेहतर शुरू होती है। सबसे पहले हमारा जेम्स ली एडवांटेज में होता है। वो शियोन जी को बहुत ज़्यादा गंदा मारता है लेकिन मिंजिनो को बचाने के लिए वो जेम्स ली को सरपास कर देता है स्पीड में और उसके बाद वो भाई जेम्स ली को जो कुत्ता बना के मारता है, मज़ा आ जाता है। उसके बाद हमारा जेम्स ली थैंक यू बोलता है शियोन जी को कि तू तेरी वजह से मुझे इतनी अच्छी बेहतर मिली। उसके बाद वो स्ट्रेंथ में मास्टरी हासिल कर देता है और तब शियोंजीत बोलता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बंदा हर मिनट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो मैं डिसएडवांटेज में आएगा जा। इसने ऐसा बोला था कि मैं डिसएडवांटेज में आऊँगा, इसने ऐसा नहीं बोला था कि मैं हार जाऊँगा। इन दोनों में फ़र्क है, याद रखना। उसके बाद हमारे शियोंजीत ने याद किया था और कहा था इस बंदे को मुझे वन शॉट किल करना पड़ेगा, मतलब एक ही अटैक में उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अब यहीं से दो पॉसिबिलिटी आती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि अगर ये अटैक लैंड हो जाता जेम्स ली के तो क्या होता, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर ये अटैक लैंड नहीं होता और जेम्स ली डॉज कर देता तो क्या होता। सबसे पहले पहली पॉसिबिलिटी बात करें कि अगर ये अटैक लैंड हो जाता जेम्स ली पे तो क्या होता, तो मेरे अकॉर्डिंग जेम्स ली हार जाता। अगर तुम्हें याद होगा तो हंट फॉर गन आर्क में गन ने बोला था जोहान को कि तुम एक प्रोडजी हो, तुम हमेशा फाइट को जल्दी ख़त्म कर देते हो और तो तुम अपने पर बहुत ज़्यादा अटैक लैंड नहीं होने देते, इसी वजह से तुम्हारी एंड्योरेंस है वो वीक रह जाती है। और ऐसा सेम लागू पड़ता है हमारे जेम्स ली पे। जेम्स ली भी एक प्रोडजी है, वो भाई हमेशा बेहतर को जल्दी ख़त्म कर देता है और वो भी अपने पर बहुत ज़्यादा अटैक लैंड नहीं होने देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जेम्स ली की भी जो एंड्योरेंस है वो वीक है और उसके पास जेम्स एंड्योरेंस में भी मास्टरी हासिल नहीं है और हमारे जॉन सी के पास भाई स्ट्रेंथ में अंदर मास्टरी है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर ये अटैक लैंड हो जाता, वन शॉट वन किल हमारा शियोन जीतता, तो जेम्स ली वहीं पे हार जाता और हमारा शियोन जीत जाता। तो अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें जिसमें भाई हमारा जेम्स ली अटैक डॉज कर देता तो क्या होता। सबसे पहले अटैक डॉज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिक्वायर है वो है हमारी स्पीड जो शियोन जी के पास है। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद करा दूँ भाई, शियोन जी ने सरपास कर दिया जेम्स ली को इन स्पीड में। मतलब कि अटैक डॉज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो स्पीड, वो हमारे शियोन जी के पास है। लेकिन मान लो कि भाई हम यहाँ पे जेम्स ली को अपर हैंड देते, वो कुछ भी करके भाई अटैक डॉज कर देता तो क्या होता। तो अगर ये अटैक डॉज कर देता तो यहीं पे हमारा शियोन जी डिसएडवांटेज में आ जाता। उसने ऐसा बोला था कि अगर ये फाइट लंबी जाती है तो मैं डिसएडवांटेज में आऊँगा और अटैक डॉज करने का मतलब ये फाइट अभी लंबी जाएगी और हमारा जेम्स ली और स्ट्रॉन्ग होगा। जैसा हमारे शियोन जी ने बोला है कि ये बंदा हर मिनट स्ट्रॉन्ग हो रहा है और मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का मतलब भाई वो एक और एरिया में मास्टरी हासिल कर लेता या फिर कोई नई एबिलिटी सीख लेता बीच फाइट में तो क्या होता। तो अगर जेम्स ली ऐसा करता है मतलब कि कोई नई एबिलिटी सीख लेता या फिर एक और एरिया में मास्टरी हासिल कर लेता तो क्या होता। जेम्स ली जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है हर मिनट में, इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, या इसका यही मतलब हुआ ना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, इसी वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है तो जिन मुजिन ने शियोन जी को बोला था कि तेरा जैसा पोटेंशियल मैंने आज तक नहीं देखा और वो बंदा भाई प्री जनरेशन का लेजेंड था, वो गैब्रियन किंग का राइवल था। उसने ऐसा बोला है कि तेरे जैसा पोटेंशियल मैंने आज तक नहीं देखा और उसने एक और लाइन बोली थी अगर तुम्हें याद होगा, उसने ऐसा बोला था कि तेरे अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और सिर्फ तुझे कॉन्फिडेंट की नीड है, उसके बाद तू कोई सी भी एबिलिटी पोजेस कर सकता है यू विश फॉर। तुम सोचो ये स्टेटमेंट कितना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कि शियोन जी कहेगा कि मुझे ये एबिलिटी चाहिए, उसे वो मिल जाएगी। मतलब कि तुम सोचो स्पीड में उसने ऐसा ही किया था, उसको सिर्फ स्पीड चाहिए थी जेम्स ली को हराने के लिए और उसको वहीं पे वहीं उसकी स्पीड मिल चुकी थी। उसने भाई जेम्स ली को सरपास कर दिया था स्पीड में और अगर ये फाइट लंबी जाती है तो जेम्स ली नई भाई कुछ भी करके नई एबिलिटी या फिर नई मास्टरी हासिल कर लेगा। जैसे हमारे शियोन जी ने कहा था कि यह स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उसके काउंटर में हमारा शियोन जी भी भाई कोई सी भी एबिलिटी लाएगा और उसे हरा देगा जैसा उसने स्पीड में किया था। अगर दोनों पॉसिबिलिटी में हम जाते हैं कि अटैक लैंड होता है कि अटैक लैंड नहीं होता है, दोनों तरफ हम जाते हैं तो दोनों तरफ भाई हमारा जेम्स ली मार खाएगा, दोनों की तरफ भाई हमारा वही मार खाएगा क्योंकि भाई हमारे शियोन जी भाई हैकर बंदा है वो। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि नहीं भाई जेम्स ली हरा देता, वो एक मिस्टीरियस बंदा है, उसके पास बॉस कुछ है, वो हरा देता कुछ भी करके, तो सुनो मेरी बात, शियोन जी भी एक मिस्टीरियस बंदा है, उसकी फुल पावर हमने अभी तक नहीं देखी। जेम्स ली का पूरा पोटेंशियल हमने देखा है लेकिन शियोन जी का पोटेंशियल हमने नहीं देखा। वो भी एक मिस्टीरियस बंदा है जेम्स ली से भी ज़्यादा। अगर उसके सिर्फ ट्रेनिंग की नीड थी, नहीं तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, इसी वजह से पीटी जी उसको मारना पड़ा था। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब